हाँ जी, राधे राधे। संडे की शुरुआत हुई खाने से एज़ यूजुअल, ये कंपलसरी ही। तो सबसे पहले मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया था, उसके बाद कुकर में मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था और बची हुई लौकी को कट कर लिया था क्योंकि इसकी सब्ज़ी बनती। उसके बाद से दूसरे हाथ पे टमाटोज़ भी रोस्ट हो चुके थे तो मैंने इसकी चटनी बना ली थी। और फिर इधर लौकी में 2 सब्ज़ी आई, उसकी रायता वाली जो लौकी थी। इधर मैंने टमाटोज़ कट कर लिया था और उसके बाद मेरा जब मैं खाना बना रही थी तभी मैंने बिट्टू के लिए कुछ गिफ्ट मंगा लिया था THF से, क्योंकि ये उसको पसंद है, जो चीज़ जिसको कर पसंद है वही करें। फिर वापस आके मैंने सब्ज़ी छौंकी और जल्दी जल्दी से रोटियाँ भी बना के रख दी थी क्योंकि मुझे जाना था, जीजा जी भी ऑन द वे थे। और ये डिब्बा उल्टा हो गया था तो मैंने इसको सीधा कर दिया था। जब तक मैं ये कार्य कर रही थी तब तक मेरे जीजू भी मुझे लेने आ गए थे। हाँ जी, मैंने आपको बताया था ही इज़ वेरी स्वीट, कभी किसी कार्य को मना नहीं करते हैं। फिर मैं उनके साथ गई और ये दुबग्गा पे आराम से एकदम ये निकालिए। रास्ता बहुत ख़राब था और दुबग्गे पे भी शायद मेट्रो का वर्क चल रहा है तो वो हो रहा था, बहुत भीड़ थी। और ये चरक हॉस्पिटल बहुत बेकार है, कभी कोई भी विज़िट मत करना। उसके बाद ये लखनऊ का एफएल टावर रहा, आप देख सकते हो। और मैं बिट्टू से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, मुझे वेट नहीं होता, वो ऊपर थी तो मैं तब तक उनके लॉज के पास ही बैठ गई थी। नहीं बैठेंगे हम साइकिल में। क्या क्या उसके बाद मैं गई तो दीदी मुझे समोसे सर्व करे थे, मुझे और जीजा जी को। बिट्टू भी आ गई थी मेरी। दीदी गई थी चाय बनाने, वो चाय बनाकर लाई और ये बिट्टू का ग्लास है बहुत स्वीट सा, ये उसी में वाटर वगैरह पीती है। तब तक फिर मैंने ये एक कुछ गेम वगैरह था तो मैंने सिर्फ नेम लिख लिया था। और दीदी के जो फादर इन लॉ हैं वो गाइस इधर उधर का कुछ भी नहीं खाते हैं और एट द आई थिंक 60 वो अभी भी हेल्दी हैं। ये सब भुनी हुई चीज़ें हैं, पॉपकॉर्न थे, मुरमुरे थे एंड ग्राउंडनट्स थी, बहुत सारा था। ये उसी का नाश्ता करते हैं और थोड़ा मैं भी लाई थी दीदी से लेकर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कान्हा जी हैं दीदी के घर पे, ये रहे वो सुंदर से कान्हा जी। ये मेरी बिट्टू। क्या है? सुई। ये यहीं रख के, ये पापा के हैं। सुई लाओ, हम लगाएं तुम्हारे। इधर लाओ, इधर लाओ, लाओ। फिर मैं बिट्टू के साथ यहाँ मस्ती कर रही थी तभी दीदी की आवाज़ आती है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, चलो ऊपर चलते हैं। ख़राब नहीं, अच्छा हो रहा था, ठीक है। और ये देखिए हर एक घर पे, लिटरली हर एक घर पे सोलर पैनल है और घर के पीछे तो अभी एक लग भी रहा है, दीदी के घर पे भी लगा हुआ है। और मौसम देखिए, तो काले बादल थे, मुझे पता था कि बारिश होगी और वही हुआ। जब तक मैं यहाँ बारिश होने लगी तो हम लोग नीचे आ गए थे। मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तो दीदी नीचे किचन में चाय बनाने चली गई थी हम लोगों के लिए और मुझसे कहा था तुम वहीं ऊपर रहो। फिर दीदी हम लोगों के लिए चाय ले आई थी। एंड दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती है, जब मैं इसके घर जाती हूँ कोई भी वर्क नहीं कराती गाइस, मैं झूठ नहीं बोली, सच्ची नहीं कराती है। उसके बाद दीदी के घर में पूजा किए बगैर खाना वगैरह नहीं खाया जाता है। दीदी पूजा कर रही थी, मैं यहाँ किचन में अपनी कज़िन से बात कर रही थी। ये अच्छी वीडियो है, देखिए चाय देखने में अच्छी लगी। उसके बाद दीदी पूजा करने के बाद आई थी तो उन्होंने फ्राई आलू बनाए हुए थे मेरे और अपने लिए, क्योंकि दीदी का फास्ट था एकादशी का। और उसके बाद उनके लॉज के लिए उन्होंने सब्जी रोटी बनाई थी कि भरता रोटी, कुछ ऐसा मुझे याद नहीं है। और गाइस आप यकीन नहीं करोगे, आई एट 2 टाइम्स, मैंने 2 बार खाए थे आलू, इतने टेस्टी हो रहे थे और मन हो रहा था। फिर हम लोग दीदी के रूम में आ गए थे ये डिनर लेकर, क्योंकि नीचे भी मतलब नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे ऊपर ही खाना था। दवा खिलाई हमको, दवा खिलाई, दवा खिला दी थोड़ी देर, हमने लगा दिया तभी नहीं उठे तो भगवान से विश कर लिया। फिर ये यहाँ गई थी भगवान से प्रार्थना करने की मेरे नेहा को ठीक कर दो। देखो टहलने लगी, ट्रैवलिंग बैग देखने, ऐसे तो हम जल्दी ही ऊपर पहुँच जाएंगे। फिर हम लोगों ने गेम खेला था, यहाँ पे हम लोग अपनी बहन को मिस कर रहे थे और 2 गेम खेले थे, दोनों टाइम मैंने ग्रीन ही चूज़ किया था, दोनों बार मैं जीती थी। इस टाइम पता नहीं क्या लक था, किस्मत थी, समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है। और उसके बाद हम और जीजा जी खेल रहे थे, दीदी अपने लॉज के लिए रोटी बनाने